हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत बार अकर हो चुका है इन एग्जाम्स। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑर्डिनरी ईयर हैज़ 53 संडेज। तो इस क्वेश्चन में पहले क्या पूछा गया है हम उसे समझेंगे। एक ऑर्डिनरी ईयर मतलब क्या? एक ऐसा ईयर जो लीप ईयर नहीं है। तो व्हाट डज दैट मीन? एक नॉर्मल ईयर, इजंट इट? नॉर्मल ईयर कितने डेज का होगा? 365 डेज का, इजंट इट? तो हमें क्या पता है दैट देयर आर 365 डेज इन एन ईयर। अब इन 365 डेज को अगर मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ इनटू वीक्स तो क्या होगा? हमें पता है कि 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो 365 डेज कितने हो गए? तो हम क्या करेंगे? उसके लिए डिवाइड करेंगे। तो हम 365 को 7 से डिवाइड करेंगे। व्हाट डू वी गेट? 7 5 35, 1 मिला नीचे, 5 कैरीड ओवर, 5 7 2 14 एंड 1 रहा नीचे एज रिमाइंडर। सो दिस मीन्स कि 52 वीक्स मिले एंड 1 डे एक्स्ट्रा मिलता है इसमें, इजंट इट? सो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि हमें जो भी पता चला पहले तो उसे एक स्टेटमेंट में लिख लेते, फिर आगे देखते क्या है। देयर आर 365 डेज, दैट इज 52 वीक्स and 1 day, isn't it? In an ordinary year. In an ordinary year. Okay? अब ये तो हमें पता चल गया। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बात समझ लो कि 52 वीक्स में इट इज़ ऑब्वियस ऑब्वियस कि हमें 52 मंडेज मिलेंगे, 52 ट्यूसडेज मिल सकते हैं, 52 थर्सडेज मिल सकते हैं, वैसे ही 52 संडेज भी मिल सकते हैं, इजंट इट? तो हमें 52 वीक्स में 52 संडेज मिल जाएंगे। ओके, बट हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें 53 संडेज आते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो वो कैसे होगा? उसमें से 53 में से 52 संडेज तो हो चुके हैं हमारे फाइनल, इजंट इट? अब ये एक का बाकी है, तो उसमें हमें क्या देखना है स्टूडेंट्स कि ये देखो, ये जो 1 डे है वो क्या हो सकता है? वो जो है क्या हो सकता है? मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, कुछ भी हो सकता है। द पॉसिबिलिटी कैन बी एनीथिंग, इजंट इट? तो वो हमारा बनेगा सैम्पल स्पेस। सो हियर स्टूडेंट्स, सैम्पल स्पेस क्या होगा? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। इनमें से कोई भी एक दिन हो सकता है, इजंट इट? क्योंकि हम वो रिमेनिंग डे पर निकाल रहे हैं कि एग्जैक्टली वो आता है या नहीं आता है, बिकॉज वी हैव द एश्योरेंस कि 52 तो भाई संडे आने वाला है, एक वाले पे डाउट है, तो उसका हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो अब देखो हमारा नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस क्या आया? 7, इजंट इट? अब आगे देखो, आगे क्या करना है कि हमें इवेंट ढूंढना है। इवेंट मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिकली किस चीज़ पे फोकस किया गया है, तो हमें सिर्फ संडे चाहिए, इजंट इट? तो हमारा इवेंट ए क्या होगा? हम लिखेंगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट, ओके? लेट इवेंट ए, या फिर लेट ए बी द इवेंट दैट द remaining 1 day is a Sunday. ओके, ये हमारा इवेंट होगा, इजंट इट? तो अब हमारा ए क्या हुआ? संडे, क्योंकि वो एक ही बार अकर हो रहा है, इजंट इट? अब ये मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक बात समझ लो कि आपको एक बात समझनी है कि यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या होता है। सैम्पल स्पेस हमेशा वो होता है जो टोटल एक कंप्लीट टॉपिक के बारे में बात कर रहा है, ओके? जैसे कि एक ऑर्डिनरी ईयर है, उसमें इतने संडेज है, तो उस चीज़ पे हमने लिख लिया सैम्पल स्पेस। अब वही ए जो होता है एज एन इवेंट जो हमारा है, स्पेसिफिक कोई भी एक इवेंट है, वो हमेशा पार्ट ऑफ इट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ओके? तो अब देखो, ये मैं ऐसे पार्ट और ये टोटल क्यों बोल रही हूँ? जब मैं प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट निकाल लूँगी तब मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। तो सी, नंबर ऑफ ए हमें अब मिल गया। नंबर ऑफ ए क्या है कि एक ही संडे अकर हुआ है, इजंट इट? अब मैं ढूंढ रही हूँ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ए अपॉन
नंबर ऑफ एस। तो अब नंबर ऑफ ए क्या था हमारा 1 अपॉन नंबर ऑफ एस इज 7। सो दिस इज माई फाइनल आंसर स्टूडेंट्स। बट एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ऑलवेज रिमेंबर दैट जो भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने पर जो फ्रैक्शन हमें मिलता है, उस फ्रैक्शन का बेसिक मीनिंग क्या था, लाइक ओरिजिनल मीनिंग क्या था उस फ्रैक्शन का, कि नीचे टोटल होता है और न्यूमरेटर में क्या होता है, उसका एक पार्ट होता है। तो प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते वक्त जो भी क्वेश्चन, जो भी वर्ड प्रॉब्लम आपके सामने आए, प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो टोटल को रेफर कर रहा है, एंड ऐसा क्या रेफरेंस है या इवेंट है जो एक छोटे से पार्ट पे फोकस कर रहा है। तो बस वो आपका हो जाता है इवेंट, और जो टोटल होगा वो आपका सैम्पल स्पेस होता है। ओके, आई होप दैट दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।